हेलो दोस्तों, आज हम सब रसायन विज्ञान के अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 12 के प्रश्न पत्र को देखने वाले हैं, जिससे आपको आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रश्नों को सरल करने में काफ़ी सुविधा मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको सबसे ऊपर दिया गया रहा होता है समय आपको पूरे मिलते हैं 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक होता है 70 नंबर का। निर्देश में आपको दिया गया होता है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है। ठीक है ना, ये निर्देश आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसमें से पहला प्रश्न है 450 मिली विलियन में 9 ग्राम NaOH घुला हुआ है। विलियन की मोलरता मो प्रति लीटर में है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चुनना होता है। ठीक है। ख वाला प्रश्न है अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं। ग वाला प्रश्न है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 50% पूरा होने में लगा समय होता है। सारे एक एक नंबर के प्रश्न हैं। घ वाला प्रश्न है क्लोरोफार्म सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया करके देता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन हम नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़िएगा, ऑप्शन मिलाइएगा, जो सही होगा उसको आप समझिएगा, टिक मारिएगा। अंग वाला प्रश्न है फिनाल का 0.2% विलयन किस रूप में कार्य करता है। च सिरके में होता है। दूसरे प्रश्न का पहला प्रश्न है क परासरण को उदाहरण द्वारा समझाइए। ठीक है। ख मानक इलेक्ट्रोड विभव पर टिप्पणी लिखिए। ग रीमन टीमैन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। घ पावर एल्कोहल किसे कहते हैं। तीसरा का क जिंक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है जबकि तांबा नहीं, क्यों। ठीक है दोस्तों, आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। ख पर आभासी आणविक अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण द्वारा समझाइए। ग 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल CH3COOH के 75 ग्राम में बेंजीन के विलयन की मोललता की गणना कीजिए। घ क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, इसका वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। आते हैं अपने 4th प्रश्न पर, जिसमें पहला प्रश्न है क आदर्श विलयन एवं अनादर्श विलयन में अंतर लिखिए। ये 3 नंबर के प्रश्न आपको मिलेंगे। ख हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल का सचित्र वर्णन कीजिए। ग अभिक्रिया की कोटि तथा अभिक्रिया की आणविकता में अंतर लिखिए। घ DDT को बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। 5वां का क वाला प्रश्न है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 1/3 समापन के लिए प्रयुक्त समय का व्यंजक प्राप्त कीजिए। घ परासरण दाब ज्ञात करने के वर्कले हार्टले विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ग तुल्यांकी चालकता तथा मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। घ निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ए कार्बिल एमीन अभिक्रिया, बी उटज अभिक्रिया। 6वां प्रश्न है परासरण दाब के नियमों की व्याख्या कीजिए अथवा शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण स्थापित कीजिए। ख संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण के कारक तथा निवारण का वर्णन कीजिए अथवा क्लोरोबेंजीन को बनाने की विधियाँ लिखिए। क्लोरोबेंजीन के प्रमुख गुण तथा उपयोग लिखिए। 7वां प्रश्न है दोस्तों क लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा मेथनॉल बनाने का सचित्र वर्णन कीजिए। मेथिलेट स्प्रिट किसे कहते हैं। ठीक है। 5 नंबर के प्रश्न आपको लास्ट में देखने को मिलते हैं। अथवा करके दिया हुआ है वैध रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। ख वाला प्रश्न है डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इसकी निम्न से क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, जिसमें पहला है PCl5 पेंटा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और बी है अपचयन। अथवा करके आपको दिया हुआ है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। ठीक। एथिल एल्कोहल की वाष्प को एल्यूमिना के साथ के ऊपर 523 केल्विन पर प्रवाहित करते हैं। बी क्लोरोफार्म एसीटोन से क्षार की उपस्थिति में क्रिया कराता है। सी डाई एथिल ईथर PCl5 से क्रिया करता है। डी फिनॉल की ठंडे व तनु HNO3 के साथ क्रिया कराते हैं। ई क्लोरोबेंजीन की क्लोरल से क्रिया होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक प्रश्न है। प्रश्न नंबर 7 तक प्रश्न हमारे समाप्त होते हैं। तो दोस्तों आपको कौन सा पेपर चाहिए आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले प्रश्न पत्र के साथ, तब तक